cover one by one. So let us take the first point, that is PHP syntax. PHP code is written inside PHP tag. So as we have already discussed, PHP file consists some HTML tags also and some PHP tag also, means some HTML code also, some PHP code also. तो जो भी आपका PHP का code होगा, that you have to write compulsorily inside PHP tag. And how PHP tag is written? Less than question mark PHP question mark greater than. And in between this particular tag, your PHP code will be here. Your PHP code will be here. Okay. Now, where you can write this particular PHP tag. जैसे आप लोगों का डिजाइन आप लोगों ने बनाया यूजिंग HTML और इसी के अंदर मुझे PHP लिखना है, तो exactly मैं इस PHP टैग को कहां पर लिखूंगा? So remember one thing, you can write anywhere in the particular page, you can write anywhere your PHP tag. आप लोग इसको HTML के पहले लिख सकते हो, आप लोग इसको HTML के बाद में लिख सकते हो. Means you can also write this particular tag after HTML. You can write this particular tag within HTML also. जैसे आप लोगों को body tag के अंदर लिखना है, तो यहाँ पर भी आप PHP tag ले सकते हो. Not only within particular tag, but you can also use PHP tag within any attribute also. जैसे कि we have a IMG tag, and in this IMG there are two attributes. There is SRC and alt, and we know that why we use SRC attribute. अगर आप लोगों को image को कोई path देना है, we specify that in SRC attribute. So in this particular attribute here also you can specify your PHP tag. Once you understand this art of writing PHP tag, very smartly you can write a PHP code. तो एक चीज आप लोगों ने दिमाग में यहाँ पर अभी पक्की डाल लेनी है कि PHP का टैग हम पेज के ऊपर कहीं पर भी लिख सकते हैं, कहीं पर भी लिख सकते हैं, ये फ्रीडम हमको है. और कहाँ पर लिखना है ये सारी चीजें डिपेंड करती है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट. आपको आउटपुट क्या चाहिए, आपको कहाँ पर क्या डेटा लेके आना है, कहाँ पर क्या प्रोसेसिंग करनी है, तो बेस्ड ऑन दिस एंटायर फ्लेक्सिबिलिटी यू गेट. क्योंकि कहां पर आप PHP का टैग लिखते हो, जहां पर भी PHP का टैग आप लिखोगे उसके अंदर का कोड उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए एग्जीक्यूट होता है. जैसे बार बार मैं एक चीज आप लोगों को बता रहा हूं कि ब्राउजर कैन नॉट अंडरस्टैंड HTML, PHP ब्राउजर कैन अंडरस्टैंड ओनली HTML. सो PHP सर्वर कन्वर्ट्स PHP कोड इनटू HTML, और कन्वर्ट करके जो भी HTML के फॉर्म में आउटपुट होगा वो कहां पर रिटर्न होता है, जहां पर आपका PHP का कोड लिखा होता है. जैसे यहां पर अगर आपने कुछ लिखा है तो सर्वर इस पर्टिकुलर टैग को प्रोसेस करने के बाद इसका जो HTML है यहीं पर रिटर्न करेगा. कल वाले एग्जांपल में हमने देखा था कि बॉडी टैग के अंदर हम लोगों ने एक H1 टैग लिखा था और बॉडी के अंदर हम लोगों ने लिखा था वेलकम टू PHP और H1 के अंदर हम लोगों ने लिखा था हेलो. सो वेलकम टू PHP पहले प्रिंट हुआ और बाद में हेलो प्रिंट हुआ. द रीजन इज कि PHP टैग ये HTML के ऊपर लिखा हुआ था, बट अगर इसी PHP टैग को हम लोग HTML के बाद में लिखते तो पहले आप लोगों को हेलो प्रिंट होगा, उसके बाद वेलकम टू PHP, जो भी PHP के अंदर आप लोग प्रिंट कर रहे हो या जो भी डेटा आप वहां पर लिख रहे हो वो उसका आउटपुट वहां पर प्रिंट होगा. अगर आप लोगों ने PHP टैग किसी टैग के एट्रीब्यूट के अंदर लिखा है तो उस टैग से जनरेट होने वाला HTML का आउटपुट उस एट्रीब्यूट के अंदर रिटर्न होगा. So these all things you have to keep in mind. You can write PHP tag anywhere in the page. Okay. और PHP टैग लिखते समय एक कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट से होती है that I often observe. Student write PHP tag something like this. They write less than question mark and then they give space. They give space and then they write PHP. Then they write code. Then question mark and closing
और ग्रेटर देन सिंबल। तो ये वाला PHP का सिंटैक्स रॉन्ग है। अगर आप ऐसे लिखोगे देयर विल बी एन एरर। सो रिमेंबर